हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी ये सीएसएस की ट्रेन 2015 तक पहुँच चुकी है, जिसको हमने चलाया था 2020 के पेपर से ऑनवर्ड। हम पीछे की तरफ हम मंजिल की तरफ गामज़न है, जो कि हमने इसको पहुँचाना है 2001 या 2000 की करेक्शन तक। वहाँ तक हमने देखना है इसकी करेक्शंस के पास पेपर्स में कहाँ कहाँ से करेक्शंस आई हुई हैं, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में से, ग्रामर में से करेक्शन पूछी गई है, और वही देखेंगे हम। तो उसी सिलसिले में ये 2015 का पेपर है, आज उसी को हल करने जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हमने करेक्ट ओनली 5, हम 5 तो नहीं करते हैं, एज़ यूजुअली हम 8 के 8 ही करते हैं, लेकिन पेपर में जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो 5 ही रिक्वायर होते हैं। लेकिन ये सेशन शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, जो कि अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जी फ्रेंड्स, ये अल्लामा इकबाल का एक मोटिवेशनल शेर है और मैंने आप लोगों के साथ ये पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मोटिवेट किया होगा इस शेर ने, क्योंकि ये ज़िंदगी में सिर्फ छोटी चीज़ हासिल करना मकसद नहीं होता है। आपने अगर दरिया आपने हासिल कर लिया है तो अब समंदर की बारी है। तो उसी सिलसिले में हम अपना सेशन अब आगे बढ़ाते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि है, हैव यू ईदर ऑफ यू सीन माई पेन। क्वेश्चन मार्क है, हैव है, यहाँ तक करेक्ट है। ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे है ईदर ऑफ यू, और हमें पता है कि ईदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करते हैं, ना कि प्लूरल्स। और हमें पता है कि ये हैव जो है ये एक प्लूरल वर्ब है, और इधर, नाइदर, ईच एंड एवरी, ये जितने भी वर्ड्स हैं, और ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड्स लेती हैं। तो इसकी करेक्शन होनी है ऐसे, हैज़ ही ईदर ऑफ यू, हैज़ ईदर ऑफ यू सीन माई पेन, वही क्वेश्चन मार्क भी है और यहाँ पे हैज़ आ गया। तो इसका करेक्ट फॉर्म यही हो गया है। लेट मी रिपीट अगेन डियर फ्रेंड फॉर यू, हैज़ ईदर ऑफ यू सीन माई पेन, तो ये इसकी करेक्शन होनी है। अच्छा, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, ऑन अटेम्प्टिंग टू रिस्टोर द पिक्चर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन almost irreparable change was discovered। अच्छा, पहले तो इस सेंटेंस में हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, और दूसरा इरिपेयरेबल का मतलब है इम्पॉसिबल टू रिपेयर और अमेंड, जो कि दोबारा से ठीक ना हो सके, इसका मतलब है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस है डेंगलिंग मॉडिफायर्स एरर का। ये पहले भी और सीएसएस का ये मोस्ट फेवरेट एरिया है, जहाँ से अक्सर करेक्शंस आती रहती हैं। तो उसी का ही ये सवाल है, तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम। वाइल अटेम्प्टिंग टू रिस्टोर द पिक्चर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, कामा, ही डिस्कवर्ड, ये हमने सब्जेक्ट अपनी तरफ से दिया क्योंकि देना होता है, क्योंकि डेंगलिंग मॉडिफायर में सब्जेक्ट ही मिसिंग होता है। ही डिस्कवर्ड एन इररिपेयरेबल चेंज। अच्छा, यहाँ पे ये आप अपने तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे आप अपॉन भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट लेके आएँ कि ही वाज अटेम्प्ट टू रिस्टोर द पिक्चर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, तो यहाँ पे बाकी वो ऑनवर्ड आप वैसा का वैसा रख दें। तो कैसे भी बना सकते हैं आप। मैं सब्जेक्ट जो है वो सेकंड क्लॉज में लेके आया हूँ, तो आप पहले क्लॉज में रख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से बन सकता है। आज का तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। द चाइल्ड इज़ ठीक है क्योंकि एक चाइल्ड है। द प्रेटियस, द भी ठीक है क्योंकि सुपरलेटिव के साथ हम द यूज़ करते हैं। ऑफ द टू, अच्छा यहाँ पे है टू। अच्छा, टू के लिए हम तो सुपरलेटिव यूज़ करते ही नहीं हैं, टू के लिए तो हम कंपेरेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है प्रॉब्लम हमारा। इसकी करेक्शन जो है वो है द चाइल्ड इज़ प्रेटियर ऑफ टू। इसकी करेक्शन ऐसे होनी है, लेट मी रिपीट इट, द चाइल्ड इज़ प्रेटियर ऑफ द टू, क्योंकि दो हैं और दो के बीच में हमेशा कंपेरिजन
की जाती है। खैर, नंबर 4 देखते हैं हम आज का। आई वॉज अनॉयड अराइविंग लेट। अच्छा, आई वाज, ठीक है, अनॉयड। अच्छा, वाज के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आती है इसका मतलब कि ये पैसिव फॉर्म है, ठीक है। पैसिव फॉर्म में मतलब ये है कि भाई इस आई के ऊपर किसी ने काम किया है। अब किसने काम किया है? अराइविंग लेट, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब वो ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो हम बाय के बाद लगाते हैं। बाय के बाद जो हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जिसने काम किया हो आई के ऊपर, आई को तंग किया हो जिसने, तो वहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बन रही। इसका मतलब कि एक तो गलती यहाँ पर है। ठीक, आगे देखते हैं। आल्सो हिज रादर इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब है डिसरेस्पेक्टफुल या बाल्ड फेस्ड या अनअशेम्ड। मैनर पुट मी आउट ऑफ टेम्पर। अच्छा, दो इसमें क्लॉज हैं और इसमें दो करेक्शंस होनी है। देखते हैं क्या क्या होनी है इसमें। आई वॉज अनॉयड एट, क्योंकि अनॉयड हमेशा अपने साथ एट प्रपोजिशंस लेता है। उसके बाद हिज लेट अराइविंग। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया हिज लेट अराइविंग। हिज लेट अराइविंग ये ऑब्जेक्ट है, इसकी देर आने पर इसको गुस्सा आया, ये इसका सेंस बन रहा है। अच्छा, और आगे यहाँ पे हमने एंड यूज़ किया। यहाँ पे आप फर्दर मोर भी यूज़ कर सकते हैं और इन एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एंड यूज़ किया है, तो इसका दूसरा पार्ट बनता है एंड हिज रादर इंसोलेंट मैनर पुट मी आउट ऑफ टेम्पर। तो ये अब करेक्ट हो गया, सेंस भी बन रही है। अच्छा, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड डेट इज़ ही इज़ एंशियस नॉट ओनली टू अक्वायर। अच्छा, टू अक्वायर एक ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के से पहले ये आया हुआ है नॉट ओनली। अच्छा, अब दूसरा जो बट आल्सो होगा वो भी इन्फिनेटिव से पहले आना चाहिए। तो देखते हैं आगे। ही इज़ एंशियस नॉट ओनली टू अक्वायर नॉलेज कामा बट आल्सो ईगर। अच्छा, बट आल्सो यहाँ पे ये तो वर्ब से पहले लगा हुआ है, लेकिन इन्फिनेटिव तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा भी एक हल है, वो ये है कि अगर यहाँ पे अगर ये वर्ब से पहले है तो इसको भी हम वर्ब से पहले लेके आएँ यहाँ पे। क्या ख्याल है? तो इसकी करेक्शन बनेगी ही इज़ नॉट ओनली एंशियस, वर्ब हो गया, उससे पहले ये आ गया। टू अक्वायर नॉलेज बट आल्सो ईगर, ये भी वर्ब हो गया। टू डिस्प्ले इट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। इफ़ ही वाज हेयर नाउ वी शुड हैव नो डिफ़िकल्टी, वी शुड हैव नो डिफ़िकल्टी। अच्छा, इफ़ ही वाज, अच्छा ही के साथ अगर जब भी हम एक इमेजिनरी सिचुएशन में सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे वाज तो यूज़ होता नहीं है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर। दूसरी करेक्शन यहाँ पे, अगर यहाँ पे वर यूज़ हो गया तो वहाँ पे शुड हम यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम। इफ़ ही वर हेयर नाउ वी वुड हैव नो डिफ़िकल्टी। वर के साथ हमेशा वुड फॉर्म यूज़ होता है, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे कि डिफरेंट टीचर्स ने यहाँ पे शुड ही रखा हुआ है, इसको चेंज नहीं किया है, जबकि वर्क के साथ इमेजिनरी सेंटेंसेस के साथ वुड ही यूज़ होता है। नंबर 7 देखते हैं। ड्यू टू अनफोर्सीन इन्वायरमेंट्स। अच्छा, इन्वायरमेंट्स एस तो होता नहीं है, इन्वायरमेंट एक ही होता है। उसके बाद ड्यू टू अनफोर्सीन इन्वायरमेंट्स वी शल हैव टू लीव अर्ली। अच्छा, इसकी करेक्शन होनी है ओइंग टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अच्छा, यहाँ पे ओइंग टू भी आ सकता है या इसको वैसे के वैसे रख दें, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। इन्वायरमेंट तो एक क्लाइमेटिक चीज़ हो गई, लेकिन ये किसी वजह से उनको जो जाना पड़ा है तो उनके लिए अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे जो करेक्शन होनी थी वो वर्ड की रिप्लेसमेंट थी, और यहाँ हम कह रहे हैं कि गलत वर्ड यूज़ किया गया था यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो इसकी करेक्शन बनेगी ओइंग टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कामा वी शल हैव टू लीव अर्ली। अच्छा, वी के बाद शल ही आता है, ठीक हो गया, बाकी करेक्ट है सारा। आज का हम आखिरी सवाल देखने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, जो कि है पीपल हैव। अच्छा, यहाँ पे एक तो हैव के बाद जो मेन वर्ब है वो मिसिंग है, एंड स्टिल डू डिसएग्री। अच्छा, डू एक ये वर्ब भी है और ये वर्ब भी है,
ठीक है। ऑन दिस मैटर, अच्छा ऑन दिस मैटर, एग्री और डिसएग्री के साथ ऑन तो यूज़ होता नहीं है। मैटर के लिए हम यूज़ करते हैं या तो एट, ठीक है, और पीपल के साथ यूज़ करते हैं विथ, कि आई डिसएग्री विथ यू और आई डिसएग्री एट यूअर प्रपोज़ल। तो यहाँ पे ऑन तो यूज़ होगा नहीं, यहाँ पे यूज़ होना है एट। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम आज। पीपल हैव डिसएग्रीड, डिसएग्रीड थर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है। हैव इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पीपल एक प्लूरल है। उसके बाद एंड के बाद देखते हैं स्टिल डिसएग्री। अच्छा, यहाँ पे डू इसलिए हटाया क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ से ही कैरी करके आ गया और इसका ऑब्जेक्ट वर्ब यही है, डिसएग्री। और उसके बाद एट हमने यूज़ किया दिस मैटर, एट दिस मैटर। तो इसकी करेक्ट फॉर्म है पीपल हैव डिसएग्रीड एंड स्टिल डिसएग्री एट दिस मैटर। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज की करेक्शंस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। और हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2014 को देखेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।